फिर से हम मौजूद हैं एक नए प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के साथ। विज्ञान विषय के पूरे 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। और आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। हमारे एप्लीकेशन पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश करंट अफेयर और स्टडी नोट्स भी आप वहां पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज के वीडियो का कि जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो क्या होता है भाई। तो किरण अविचल गुजर जाएगी, या अभिलंब की ओर मुड़ेगी, या अभिलंब से दूर हटेगी, या फिर अभिलंब के किसी भी ओर मुड़ सकती है। यह इस पर निर्भर है कि पृथक्कारी सतह समतल है या फिर गोलीय है। तो भाई देखिएगा, जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान होता है 7 से कम। ओके, कितना होता है? 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है कि छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है कैसे। तो भाई छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रश्न है कि विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की सामान्यतः औसत श्वसन दर कितनी होती है। तो विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की सामान्यतः औसत श्वसन दर होती है भाई 12 से 20। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक सहसंयोजक बंध किसके मध्य संभव है। तो भाई एक सहसंयोजक बंध संभव है समान और असमान परमाणुओं के मध्य। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मृदा बनी होती है किसकी। तो हमेशा याद रखें, मृदा खनिज, कार्बनिक पदार्थ, वायु और जल की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां क्या होता है। तो हमेशा याद रखें, अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां क्या होता है भाई, जहां बड़े उद्योग हैं। क्या है? जहां बड़े उद्योग हैं और वायुमंडल SO2 से प्रदर्शित है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत परपथ में उपयोग किए जाने वाले संयोजन तार सामान्यतः किसके बने होते हैं। तो एक विद्युत परपथ में उपयोग किए जाने वाले जो संयोजन तार होते हैं वे सामान्य रूप से तांबे के बने होते हैं। प्रश्न है कि निम्न प्रकाशीय माध्यमों को प्रकाशीय रूप से सघन माध्यमों के बढ़ते क्रम में जमाइएगा। तो इसका सही जवाब है भाई प्रश्न क्रमांक 11 का ऑप्शन सी, वायु, जल और कांच। अगला प्रश्न है कि घर्षण बल दो गतिशील सतहों के मध्य किसके कारण होते हैं। तो घर्षण बल दो गतिशील सतहों के मध्य खुदरेपन के कारण होता है। प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस, तो भाई जिसमें ठोस सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है वह ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है। प्रश्न है कि पाचक नलिका में पाचन होता है कैसा। तो पाचन नलिका में पाचन होता है भाई अपूर्ण। प्रश्न है एक विद्युत अपघट्य होता है एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है, या फिर एक प्रकाश विद्युत सेल या एक धातु। तो भाई एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है वो विद्युत अपघट्य होता है। प्रश्न है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कैसा होता है। तो अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम करता है। अपमार्जक क्या करता है भाई, जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। प्रश्न है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो भाई ध्वनि का जो तारत्व होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न है कि एक ऊंट एक घोड़े की तुलना में रेगिस्तान में बहुत आसानी से दौड़ सकता है क्योंकि इसके पैर कैसे होते हैं भाई, चौड़े होते हैं। प्रश्न है कि संदूषित जल रोग क्या है। तो संदूषित जल रोग है भाई, क्या है भाई, ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ओके, संदूषित जल रोग कौन सा है इनमें, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अगला प्रश्न है
कि पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है। तो पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है भाई दोमट मृदा। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। तो इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न देखे जो कि पिछले प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। इसी तरह आपको हमारे द्वारा सभी पेपर्स का सॉल्यूशन उपलब्ध कराया गया है। अगला वीडियो हमारा रहेगा भाग 32, जिसमें हम एक अगला पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। आप हमारे हर क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। केवल आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पर लिखें तेज एजुकेशन, जहां आपको परीक्षा के लिए हर महत्वपूर्ण सामग्री मिल जाएगी, चाहे वे नोट्स हों, फ्री टेस्ट सीरीज हो या फिर करंट अफेयर हो, मध्य प्रदेश का हर चीज़ आपको